लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने रूट वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी। आज भी इस लेक्चर्स में हम लोग रूट वाले क्वेश्चंस करेंगे, मगर आज के क्वेश्चंस में कुछ खास है, तो चलो फिर यहाँ पर समझना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें 2 नंबर पता करने हैं। एक्स स्क्वायर क्वेश्चन यहाँ पर कुछ दे नहीं रखा है, तो हमें पता होना चाहिए यहाँ पर 1 होता है। हमें 2 नंबर मल्टीप्लाई करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होना चाहिए। ध्यान से देखो, मैंने कहा कि मेरे को 2 नंबर मल्टीप्लाई करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होना चाहिए, ए और सी के इक्वल होना चाहिए। करते हैं मल्टीप्लाई। ए मेरा कितना है यहाँ पर 1 है, और सी यहाँ पर कितना है, सिर्फ 6 लेना है, माइनस को नहीं लेना है यहाँ पर। तो यहाँ पर 6, तो 2 नंबर मेरे को मल्टीप्लाई करना है 6 से चाहिए, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, 6 यहाँ पर आना चाहिए। 6 × 1 6। फिर मैंने कहा कि 2 नंबर मेरे को ऐसे चाहिए जिनका माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 2√2 आना चाहिए। जिन 2 नंबर को मैंने मल्टीप्लाई करके 6 से लेकर आऊँगा, उन्हीं 2 नंबर का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई नहीं माइनस करके क्या लाना है, 2√2 चाहिए। अब देखो यहाँ पर मेरे पास 6 तो आ गया है, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 6 हम लोग आराम से ऑब्टेन कर लेंगे। अगर मैंने कहा कि यहाँ पर √2 लिखा होगा, तो आपको 2 नंबर ऐसे पता करने हैं जिसमें 2 होना चाहिए। तो मेरे को पता है कि 3 × 2 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर लॉजिक समझना। अब यहाँ पर ना थोड़ी देर के लिए आपको पता, जिस नंबर को देखो यहाँ 2 था, तो मैंने 3 × 2 ही लिया। अगर यहाँ पर 6 होता, √6 होता, तो मैं यहाँ पर ऐसा नंबर ढूंढता कि 6 आता। अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखो √2 लिखा हुआ है, तो इस वजह से मैं इस 2 को ब्रेक करने वाला हूँ 2 पार्ट में। हमें पता है कि 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 और √2 लिख सकता हूँ। ये बात समझ में आ रही क्या? हाँ। अब आप थोड़ी देर के लिए ना इस √2 को भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए इस √2 को भूल जाओ। अब करना क्या, सोच के देखो, इसके आगे यहाँ था ना √2, थोड़ी देर के लिए भूल जाना, सिर्फ 2 देखना। माइनस करने पर कितना आना चाहिए आपको, थोड़ी देर के लिए सोचो, यहाँ पर सिर्फ 2 चाहिए। क्या चाहिए यहाँ पर, 2। तो मैं कह रहा हूँ 3 को 2 टुकड़े तोड़ो, 3 को फर्दर तोड़ो, और तोड़ने पर आपको क्या चाहिए, सिर्फ 2। तो मैं इसको अगर 3 को फिर से तोड़ दूँ, 3 × 1 करूँगा, फिर से 3 हो जाएगा, और 3 - 1 करने पर कितना आ जाएगा, 2। अब यार दिमाग में यहाँ पर ध्यान से देखना, मैं करने क्या वाला हूँ, मैंने क्या किया, समझ में आया। मैंने ये कहा कि सबसे पहले आपको देखो 2 नंबर पता करने थे जिनको मल्टीप्लिकेशन करने पर 6 आना चाहिए था। मैंने 3 × 2 ही क्यों चूज़ किया, क्योंकि इसके लास्ट में √2 था, इस वजह से मैंने 3 × 2 करा। अगर देखो ये जो √2 लिखा हुआ है, तो मेरे को पता है कि √2 कैसे आएगा, तो 2 को मैं 2 पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ, √2 और √2। अब ये रूट वाले पार्ट को भूल जाना। अब आप मेंटली सोचो कि हमें माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 2 चाहिए। √2 अब नहीं चाहिए, थोड़ी देर के लिए भूल जाना, रूट वाले पार्ट को भूल जाना। माइनस करने पर क्या आना चाहिए, सिर्फ 2 चाहिए। तो मैंने कहा कि यार अब इसको तो मैं इधर भी भूल चुका हूँ, तो 3 को मैं 2 पार्ट में फिर से ब्रेक करूँगा, तो 3 × 1 कर दिया, और 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ लॉजिक समझना, हमने कहा कि ना करने क्या वाला हूँ, यहाँ पर देखो 3 - 1 करने पर कितना आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, जो कि यहाँ चाहिए था, लेकिन सबके पीछे यहाँ √2 चाहिए। तो करना क्या यहाँ पर लॉजिक, 3 की ये जो √2 था ना, ये √2 एक बार इसको दे दो, एक 1 √2 इसको दे दो, मतलब 3 √2, और यहाँ पर 1 √2, कितना आएगा, 3 - 1 2, और सबके पीछे √2 था, तो इधर भी √2 लगा देना है। देखो अगर यहाँ पर समझ नहीं है तो देखो इसको ऐसे सोचो कि इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ, इस 3 को मैंने इसको दे दिया तो 3 √2 हो गया, और 1 को मैंने इसको दे दिया तो × 1 √2 हो गया। तो देखो 3 √2 × 1 √2 कितना हो जाएगा, अभी भी 6 ही आएगा। देखो हमने 2 नंबर पता करा जिसका मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया, 6, और जिन 2 नंबर को मल्टीप्लाई करा था उन्हीं दोनों नंबर को माइनस करने पर कितना आ गया, 2 √2 आ गया। बताओ बात समझ में आई। अब करना कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर जहाँ 2 √2 था उसकी जगह पर मैं क्या लिखने वाला हूँ, 3 √2 माइनस का 1 √2। अब यहाँ पर देखो, अभी और क्वेश्चन देखोगे ना तो समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि पहला क्वेश्चन है तो यार समझ में कुछ नहीं आया, अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, समझ में आएगा धीरे धीरे। तो यहाँ पर देखो क्या करने वाले हो, 1x² है, तो देखो 2 √2 मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 √2 माइनस का 1 √2। तो यहाँ पर लिखने वाला हूँ, तो यहाँ पर लिखने वाला हूँ क्या, 3 √2 माइनस का 1 √2, और यहाँ पर लिख दिया x माइनस का 6। अब करना क्या, 1x² प्लस का 3 √2, और ये वाला x, फिर यहाँ पर माइनस का 1 √2, और ये वाला x माइनस का 6। अब करना क्या होता है, हमें कॉमन लेना होता है। तो यहाँ देखो इसमें और इसमें से कॉमन क्या है, और इन दोनों में कॉमन क्या है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि जैसे कि मैंने बार बार कहा कि x² हो और x हो, तो कॉमन हमेशा क्या होगा, कॉमन तो x ही होगा। कॉमन क्या होगा हमारा, कॉमन हमारा x होगा।
तो इन दोनों में तो कॉमन तो x होगा, लेकिन बात आई कि 1 और 3√2 में कॉमन क्या है, तो कुछ तो कॉमन दिख नहीं रहा 1 और 3√2 में, तो सिंपली सिर्फ x कॉमन होगा। यहाँ पर क्या लेने वाले, x तो कॉमन ले लिया, सिर्फ एक ही x बचेगा। देखो यहाँ x 2 थे तो एक x को मैंने बाहर ले लिया तो सिर्फ एक ही x बचेगा। यहाँ पर मैंने x बाहर ले लिया है तो सिंपली क्या बचेगा, सिर्फ 3√2 बचेगा। अब ध्यान से देखना, बच्चे कॉमन नहीं ले पाते हैं। यहाँ पर देखो x की पावर कितनी है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितनी है, यहाँ पर 1 है, कुछ दिख तो नहीं रहा मतलब 1 है। इसका मतलब कि यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है, 1√2 है। तो इस 1√2 गायब कर देंगे, क्यों, क्योंकि मेरे को पता है x की कोएफिशिएंट यहाँ भी 1 है, तो पीछे वाले डब्बे में भी मेरे को 1 ही बनाना पड़ता है। तो देखो अभी देखो कि समझ में आ जाएगा, लास्ट लेक्चर में भी किया था हम लोगों ने। जब देखो मैंने दूसरा चीज़ कहा था, अगर यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, जब दोनों जगह माइनस दिख जाए तो माइनस तो कॉमन लेना ही लेना है, लेकिन माइनस क्या कॉमन लेना है, √2, क्योंकि 1√2 लिखो, 1√2 लिखो या √2 लिखो, बात एक ही होता है। हमने कि यहाँ पर क्या कर दिया, तो सिंपली √2 ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचेगा, √2 जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पर सिर्फ x बचेगा, माइनस तो कॉमन ले लिया है, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया, देखो यहाँ बाहर माइनस कॉमन ले लिया ना। जब भी माइनस कॉमन ले लेते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ माइनस था तो यहाँ पर प्लस आएगा। लेकिन बात की ये दिक्कत की बात ये है कि यहाँ पर √2 तो कॉमन ले लिया, लेकिन यहाँ पर बचेगा कैसे, क्या बचेगा, ध्यान से देखो। 6 को हम लोग फर्दर तोड़ सकते हैं, 3 × 2, हमने √2 कॉमन लिया तो 2 को फिर से तोड़ दो, √2 × √2। आपने एक √2 तो बाहर कर लिया, ध्यान से देखना, अब इसको भूल जाना। हमें सिर्फ किस पे फोकस करना है, इस पे और इस पे। हमें करना क्या, हमने इस पे एक √2 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो इसको हटा दो, क्या बचा 3√2, तो सिंपली यहाँ लिख लो 3√2। समझ में आ गया, देखो दोनों बॉक्सेस में सेम हो गए क्या, x + 3√2 यहाँ भी, x + 3√2 यहाँ भी। अगर दोनों बॉक्सेस सेम हो गए दैट मीन्स हम लोग सही कर रहे हैं, अगर नहीं सेम हुआ मतलब गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पर सब कुछ सही है, तो x माइनस का √2 और यहाँ पर आएगा x + 3√2। तो ये हो गया हमारा आंसर। दे रखा है कि √3x² माइनस का 2√2x माइनस का 2√3, हमें इसे फैक्टराइज करना है। सबसे पहला स्टेप क्या है, 2 नंबर पता करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर a और c के प्रोडक्ट के इक्वल मिलना चाहिए। जिनका a और कौन, a यहाँ पर कौन है, √3, c यहाँ पर कितना है 2√3, माइनस साइन नहीं लेना है, सिर्फ न्यूमेरिक लेना है। तो यहाँ पर 2√3 हो गया। अब करना है क्या, √3 × √3 क्या होता है, पता है ना, बताया था, √3 × √3 3 और 3 × 2 6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, 3 × 2 6। तो 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पे फिर से मेरे कितना चाहिए 6। याद रहे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 2, कितना लिखा हुआ है, √2 लिखा हुआ है, बट दिमाग में रखना सिर्फ 2। 2 नंबर में तोड़ना है जिसमें 2 आए, तो सपोज करो मान लेते 3 × 2 कितना आएगा 6, 2 ही बात, देखो 6 तो भैया 6 × 1 भी 6 होता है ना, और 3 × 2 भी 6 होता है। बट मैंने यही वाला क्यों लिया, क्योंकि इसके पास 2 था और मेरे को यहाँ पर 2 रूट चाहिए, दैट्स वाई आई हैव टेकन दिस वन। क्लियर है। अब ध्यान से सुनना, मेरे को माइनस करने पर कितना चाहिए, 2 चाहिए। √2 थोड़ी देर के लिए भूल जाना कि √2 है भी। तो ये जो नंबर आप तोड़ते हो ना 3 × 2 6, इसी को फर्दर तोड़ना। तो देखो यहाँ पर √2 लिखा था, तो इसी वजह से 2 को मैं फर्दर ब्रेक कर सकता हूँ, √2 और √2 लिख सकता हूँ। हाँ, अब मैंने कहा कि माइनस करने पर कितना आना चाहिए 2, माइनस करने पर कितना आना चाहिए 2। तो ये जो 3 है ना, याद रहे जब आप 2 को ब्रेक करते हो √2 × √2, तो इस वाले नंबर को भी 2 टुकड़े करने हैं। तो 2 टुकड़े कौन से करोगे, तो कैसे दिमाग लगाओगे, माइनस करने पर 2 चाहिए, तो मैंने 3 × 1 करा। 3 × 1 करने से फ़ायदा ये हुआ कि 3 × 1 में 3 - 1 करेंगे कितना आ जाएगा 2। अब करने क्या वाले हैं, ये जो √2 होता है, ये √2 एक बार इसको दे दो और ये वाला √2 इसको दे दो। मतलब क्या हुआ, देखो एक बार बन गया 3√2 और एक हो गया ये 1, इसके आगे लगा देना है 1√2। बात समझ में। अब इन दोनों को फर्दर मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे देखो 6 ही मिलेगा। √2 × √2 क्या होता है 2, और 3 × 2 क्या होता है 3 × 1। 3 × 1 कितना होगा, 3 × 1 कितना हो जाएगा 3, और 3 × 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 6। जिन नंबर को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है, इन्हीं दोनों नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें 3√2 में से 1√2 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो यहाँ पर कितना आएगा 2√2 आएगा।
अब भाई साहब √2 के एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आते होंगे, नहीं आते होंगे तो बता देना मेरे को कमेंट में। तो मैं 2√2 क्या लिख सकता हूँ, 3√2 माइनस का 2√2। हमने यही तो सीखा था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में सारा फोकस इसी पे होता है। तो 2√2 को क्या लिखने वाला हूँ, देखो ध्यान से, 2√2 को मैं लिखने वाला हूँ 3√2 माइनस का 1√2। तो यहाँ पर कैसे करोगे, ध्यान से देखना, √3x² सब कुछ एज इट इज कॉपी होगा, सारा फोकस बीच वाले पे होना चाहिए, सारा फोकस बीच वाले पर। तो यहाँ पर माइनस लिखा, माइनस लगा रहने दो। 2√2 क्या लिखने वाले हैं, 3√2 माइनस का 1√2। तो 3√2 माइनस का 1√2 कितना आएगा, 2√2। दैट्स वाई हम लोगों ने इसीलिए तो ब्रेक किया है इसको ऐसा। देखो इस वाले पार्ट को ही हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x तो पीछे था, पीछे छाप लो, माइनस का 2√3 सब कुछ एज इट इज छाप लिया। अब क्या करना है, x की मल्टीप्लिकेशन करनी है, इसके साथ भी इसके साथ भी, मतलब x इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, x इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। और दूसरी चीज़ कि भाई साहब यहाँ पर बाहर देखो माइनस है, जब भी बाहर माइनस होता है तो साइन चेंज हो जाता है। देखो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, करते हैं यहाँ पर साइन चेंज। तो √3x² दिख रहा है क्या, ठीक, माइनस का 3√2x माइनस माइनस प्लस, फिर कितना आ जाएगा 1√2x माइनस का 2√3। करना क्या है, पेयर बनाना है, इसका इसका पेयर। ये सब दिखाना नहीं है आपको पेपर में, आपको समझ में आना चाहिए, इसका और इसका। हमेशा याद रहे, बड़ा वाला नंबर पहले लेंगे, छोटा वाला बाद में, ठीक है। करना क्या है, यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, देखो x² में अभी बताया था पीछे भी क्वेश्चन में, x² और x में कॉमन तो हमेशा x तो होगा ही होगा, x तो कॉमन होगा। तो x तो कॉमन लेना है, बट पहले सोचो कि नंबर में कॉमन क्या है। देखो मैंने कहा कि √3 है और यहाँ पर 3√2 है, कुछ कॉमन दिख रहा है नहीं, लेकिन मेरे को पता है 3 को मैं दोबारा तोड़ सकता हूँ, किसमें, 3 को तोड़ सकता हूँ √3 इंटू √3 में, और ये √2 ऐसे छाप दो यहाँ पर √2 में। हमें पता है कि दो नंबर देखो ये थे और ये वाला नंबर थे, इन दोनों में कॉमन क्या हो गया √3, और बच क्या जाएगा √3 इंटू √2। तो √3 इंटू √2 क्या हो जाएगा बताओ, √3 इंटू √2 क्या होता है, √6 होता है, पता होना चाहिए, रूट में 6। तो √3 तो कॉमन है, तो मेरे को पता है कि √3 और 3 में कॉमन क्या है, √3 और 3√2 में कॉमन क्या है, √3। तो √3 भी कॉमन ले लिया, तो x यहाँ 2 थे तो एक ही x बचेगा, माइनस, देखो यहाँ पर √3 ले लिया कॉमन। देखो 3√2 को मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, तो √3 तो एक कॉमन ले लिया, यहाँ चला गया, तो √3 इंटू √2 बचेगा, यहाँ पर √3 और √2 बचेगा, तो √3 इंटू √2 दोबारा मैं क्या लिख सकता हूँ, √6। तो दैट्स वाई हम लोगों ने क्या लिख दिया, √6। इन द सेम वे हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना, मैं बार बार कहता हूँ, अगर x का कोएफिशिएंट यहाँ पर कितना है, x का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है, इसका मतलब कि यहाँ पर भी मेरे किसको यहाँ से भगाना है। तो सिंपल सी बात है, हमने क्या कॉमन लेंगे, प्लस का √2 कॉमन ले लेंगे, चाहे 1√2 लिखो या √2 लिखो, बात एक ही होता है। तो √2 ले लिया कॉमन, तो यहाँ सिर्फ x बचेगा। अब दिक्कत की बात है कि यार कॉमन तो लिया, इन दोनों में कॉमन तो कुछ दिख नहीं रहा था। तो एक बात सुनो, यहाँ पर √2 है, आपने लिया ना √2, तो √2 और 2√2 में कॉमन क्या है, 2√3 में कॉमन क्या है। तो 2 को मैं फिर से तोड़ सकता हूँ यार, √2 और √2 में, तो √2 तो दोनों में कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा, देखो फिर से √3 और √2, और √3 क्या हो जाएगा, √3 और √2 कितना हो जाएगा, √6। तो मतलब क्या समझ में आया, यहाँ पर भी क्या होने वाला, माइनस का √6। और एक ट्रिक की बात क्या है भैया, एक मज़े की बात क्या है, कभी भी क्वेश्चन करने जाते हो, अगर इस डब्बे में हमारा x माइनस का √6 आया है, तो दूसरे डब्बे में भी यही चाहिए होता है। तो कई बार देखो लॉजिक क्या लगाया करो कि यहाँ पर देखो x का कोएफिशिएंट 1 हो गया था, तो यहाँ भी हमें पता है कि यहाँ पर √2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर भी 1 हो गया, पीछे क्या आएगा, चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, यही वाला चीज़ एज इट इज छाप लिया करो। हाँ भाई साहब छापना है, हर बार आंसर गलत नहीं होगा, सिंपल सी बात। अब क्या करना है, देखो क्वेश्चन अभी और दिखाएंगे ना, टेंशन क्यों ले रहे हो मेरे भाई, टेंशन नहीं लेना यार, अभी समझ में आएगा मैं छापने के लिए क्या कह रहा हूँ। तो यहाँ पर हो गया √2, फिर क्या करना लेना है, यहाँ पर x माइनस का √6, दैट विल बी आवर आंसर। 3x² माइनस का 2√6 प्लस का 2। हमेशा की तरह पहला काम क्या करना है, दो नंबर पता करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6। अब याद रहे
हमने भी नंबर तो नहीं ढूंढा ना कि कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। कैसे डिसाइड करते हैं कौन सा नंबर चाहिए? जब भी बीच में रूट दिया हो तो ऑलवेज फोकस यहाँ पर कितना करना, √6 दिया है तो मेरे को पता है, अभी मैंने कहा था, देखो पिछले वाला क्वेश्चन मैंने 3 × 2 करा था, यहाँ पर मैं 3 × 2 नहीं करने वाला हूँ। क्यों नहीं करने वाला हूँ? क्योंकि मेरे को पता है 3 × 2 भी 6 होता है, 6 × 1 भी 6 होता है। मैं यहाँ पर ये वाला नंबर क्यों चूज़ करूँगा? क्योंकि यहाँ पर देखो √6 लिखा था। पिछले वाला क्वेश्चन में देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, यहाँ पर √2 लिखा था, तो यहाँ पर √6 लिखा है, दैट्स वाई हम लोग इसको चूज़ करेंगे, 6 × 1 करेंगे। क्यों करा ऐसा? क्योंकि यहाँ पर 6 लिखा था, √6। इसका काम क्या है बताते हैं। देखो यहाँ पर 6 रूट में लिखा हुआ ना, 6 रूट में लिखा है, तो 6 को फिर तोड़ दो। 6 को क्या लिख सकते हो, √6। अब दिमाग लगाओ कि यहाँ पर अब √6 भूल जाओ कि √6 था भी, प्लस करने पर कितना आना चाहिए, 2। मैंने कहा था देखो 6 को तो 2 टुकड़े करते ही हो, तो 1 के भी 2 टुकड़े कर दो। 1 × 1 कितना होगा, 1 × 1 1 ही होगा, तो एक 1 इसको दे दो, एक 1 इसको दे दो, तो मतलब कि 1√6 × 1√6 कितना होगा, √6 ही होगा। हमने कि लेकिन 1√6 प्लस का 1√6 कितना होगा, 2√6। बताओ समझ में आ रहा है क्या? इस 1 को दे दोगे तो पता है ना 1 + 1 कितना हो जाएगा। क्या करने वाले हैं, जहाँ पर 2√6 है वहाँ पे 1√6 लिख दो, तो 3x² माइनस का, जहाँ पर 2√6 है वहाँ पर मैं 1√6 + 1√6 लिखने वाला हूँ, तो ब्रैकेट लगा लो। 2√6 की जगह पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, 1√6 + 1√6, पीछे x है तो x लिखो, प्लस का 2, करना क्या, x मल्टीप्लाई कराओ अंदर, तो 3x² माइनस का 1√6x, 1√6x, फिर प्लस माइनस 1√6x प्लस का 2। इन दोनों में कॉमन देखना है और इन दोनों में कॉमन देखना है। कैसे कॉमन लोगे, ध्यान से देखो। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, कॉमन तो कुछ दिख नहीं रहा 3 और 1√6 में। सिंपल तरीका है, क्या इस 3 को हम लोग दोबारा तोड़ सकते हैं, 3 को दोबारा लिख सकते हैं ना, √3 × √3, और √6 को क्या लिख सकते हैं, √6 को लिख सकते हैं √3 × √2, पता है ना। तो करने क्या वाले, तो पता क्या चला, √6 को हम लोगों ने लिख लिया √3 और √2 में। तो अब यहाँ पर देखो दोनों में कॉमन क्या दिखा, 3 में कॉमन है √3, √6 में भी कॉमन है √3, तो कॉमन ले लेते हैं √3। तो यहाँ पर लिखेंगे √3 कॉमन ले लिया, और x² और x में कॉमन क्या है, x, तो x कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर √3 में 3 में से √3 कॉमन ले लिया, तो √3 तो बचेगा ना, तो √3 लिखो। एक ही x तो कॉमन लिया है तो एक x बच जाएगा। तो यहाँ पर √6 में से क्या कॉमन लिया है, √3, तो यहाँ पर माइनस का, तो √3 कॉमन ले ले तो √2 बचेगा, तो √2 ले लो कॉमन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर माइनस का 1√6 प्लस का 2 लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो √6 को फिर से √3 × √2 है, 2 को क्या लिख सकते हो, 2 को लिख सकते हैं √2 × √2। अब क्या करने वाले हैं, तो देखो यहाँ पर 6 को हमने कैसे तोड़ा, √3 और √2 में, दोनों में कॉमन क्या दिखा, दोनों में कॉमन दिख रहा √2। ध्यान से देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या, √2। तो इन दोनों में कॉमन क्या ले लोगे, प्लस का √2 लोगे क्या, नहीं माइनस का लेंगे। क्यों माइनस का लेंगे, ध्यान से देखना, माइनस का √2 कॉमन क्यों लेंगे, क्योंकि माइनस जब भी कॉमन लेंगे तो ये वाला प्लस का हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। माइनस मेरे को चाहिए ही चाहिए, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर माइनस का √2 था, तो माइनस का अगर √2 कॉमन, माइनस क्या लेने वाले हैं, माइनस का √2 कॉमन लेने वाले हैं। तो जब माइनस का √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, √6 में से √2 कॉमन ले लिया तो √3 बचेगा, √3, और यहाँ पर x माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर प्लस था तो प्लस वाला हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर 2 था ना, तो 2 को क्या लिख सकते हो, √2। देखो 2 को √2 × √2 लिखा था ना, तो √2 तो कॉमन ले लिया तो सिर्फ √2 ही तो बचा, तो यहाँ पर √2 लिख दो। अब दोनों बॉक्सेस ध्यान से देखो, दोनों बॉक्सेस सेम हो गए क्या, दोनों बॉक्सेस सेम हो गए, तो यहाँ पर लिखो √3x माइनस का √2, फिर दूसरे वाले बॉक्स में क्या है, √3x माइनस का √2। दैट विल बी आवर आंसर।
बात समझ में आ गई क्या?